आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाने से पहले हम लोग जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ बातें रह गई थी उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साबित भी किया कि पौधे के लिए जो आवश्यक 4 चीज़ें हैं उनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है आपका सनलाइट और चौथा है आपकी कौन सी चीज़, क्लोरोफिल। तो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने इन चारों की प्रेजेंस की आवश्यकता को प्रूफ किया। जैसे हमने बेल जार एक्सपेरिमेंट कराया, जो ये कहता था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ना हो, यानी KOH क्या करता था, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता था, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट हो जाता था और पौधा भोजन बनाने में सक्षम नहीं हो पाता था। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने पानी की प्रेजेंस को भी प्रूव किया। अगर पौधे को पानी के बजाय H2S रिच एटमॉस्फेयर में ग्रो कराया जाता था तो पौधा ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करता था, ये भी हमने चेक किया। क्लोरोफिल की प्रेजेंस वाला भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कहीं हरी और कहीं कम हरी पत्तियों यानी मनी प्लांट वाली पत्ती में हमने प्रयोग करके देखा था कि जहाँ क्लोरोफिल नहीं है वहाँ पौधा अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। अब हमसे ये पूछ रहा है NCERT की किताब में कि सर ये बताइए कि क्या ये आप प्रूव कर सकते हैं कि सनलाइट भी एसेंशियल है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म कर सकते हैं लैब में। एक छोटा सा पौधा ले लेंगे, पॉटेड प्लांट, ये आपका पौधा हो गया। इस पौधे की एक पत्ती को, ये आपकी पहली पत्ती हो गई मान लीजिए, और ये हो गई आपकी दूसरी पत्ती। किसी एक पत्ती को ब्लैक कलर के पॉलीथीन बैग से कवर कर लेंगे और इसको सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट तो भाई दोनों पत्तियों पर बराबर पड़ रही है, लेकिन चूंकि इसको पॉलीथीन से पैक कर दिया गया है तो इस जगह पर सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, जबकि इस पत्ती में क्या हो रहा है, पर्याप्त सनलाइट पहुंच रही है। और दोनों को निकाल करके जब स्टार्च टेस्ट करेंगे तो जिस पर सनलाइट नहीं पड़ रही थी वो क्या था, वो भोजन बनाने में सक्षम नहीं था, और जिस पर सनलाइट पर्याप्त मात्रा में पड़ रही थी उसने अपना पर्याप्त भोजन बनाया। स्टार्च की प्रेजेंस वहाँ पर आयोडीन टेस्ट के माध्यम से प्रूफ हुई। तो ये हमसे बताता है कि सर सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसने कहा कि सर इन चारों के अलावा पौधे को मिनरल्स भी चाहिए। कौन कौन से मिनरल्स भाई? पौधे को जो मिनरल्स चाहिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण मिनरल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इन तीनों के बाद एक मिनरल और है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है नाइट्रोजन। इनके जस्ट बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई मिनरल है या एलिमेंट है तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में बताया, पौधा क्या करता है, इसको नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, NO2 के फॉर्म में या NO3 के फॉर्म में, या नाइट्राइट, ये हो गया नाइट्राइट फॉर्म, और ये हो गया आपका नाइट्रेट। तो पौधा इन दो फॉर्म में क्या करता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट को के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पौधे की जड़ों में आपके राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जा रहा हो, जो क्या कर देता हो, नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर देता हो। तो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी NH3 के फॉर्म में भी पौधा क्या कर सकता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। सवाल उठता है कि इस नाइट्रोजन की पौधे में उपयोगिता क्या है। तो नाइट्रोजन की पौधे में सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये पौधे में प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इस तरह का निर्माण नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ही पौधा कर पाता है। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, DNA का निर्माण भी इसी से होता है, DNA में भी नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। तो ये तो हो गई आपकी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ छूटी हुई बातें हैं। उसके बाद हम आते हैं, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसे प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, किसी दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होगा। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने देखा कि हो सकता है कि जब हम किसी दूसरे से न्यूट्रिशन ले रहे हों तो ऑर्गेनिज्म हमारा कैसा हो, मोबाइल हो या स्टेशनरी हो। तो अगर हमारा प्रे जो है स्टेशनरी है, जैसे कि पेड़ पौधे, हमारा प्रे क्या है, हमारा शिकार क्या है, पेड़ पौधे हैं, तो हमारा शिकार जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो जब रुका हुआ है तो उसका शिकार कर पाना आसान है।
लेकिन अगर वो क्या होगा, मोबाइल टाइप का होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा होगा, जैसे डियर शेर के लिए ये क्या करता है अपनी जगह बदलता रहता है, तो ऐसे केस में मुश्किल थोड़ी ज़्यादा होगी। ऐसे केस में जानवरों के अंदर कुछ एडाप्टेशन होना चाहिए, जैसे नुकीले दांत होना, मजबूत नाखून होना, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि क्या कर सके वो अपने प्रे को पकड़ सके और शरीर में फुर्ती की मात्रा, स्टेमिना की मात्रा भी ज़्यादा होना, ताकि वो अपने प्रे को पकड़ सके और उसके फाड़ करके उसका शिकार कर सके। तो ये उसने समझाया कि सर इस पर भी डिपेंड करता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के सबसे बड़े एग्जाम्पल तो हम लोग खुद ही हैं। एक उदाहरण इसमें उसने दिया सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रो, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सर जो फूड मटेरियल है, जो उसका अवेलेबल फूड मटेरियल है, उसको शरीर से बाहर ही डाइजेस्ट कर लेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, शरीर के बाहर ही उसको डाइजेस्ट कर लेगा और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करेगा। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डेड एंड डिके मटेरियल पर ये ग्रो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि यीस्ट, मशरूम, है ना। उसके बाद आपने अस्टिलागो, ऐसे बहुत सारे आपने फंजाई के वो एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे जो क्या करते हैं, जनरली डेड एंड डिके मटेरियल पर ग्रो करते हैं और उन्हें शरीर से बाहर ही क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। एक आखिरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल उसने दिया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का क्या मतलब है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो पैरासाइट है वो सर्वाइव करता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है और होस्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, यानी उसकी लिविंग को, विदाउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म दे आर टेकिंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। तो ऐसे केस में इसके भी बहुत सारे उदाहरण आपके पास दिए गए हैं, जैसे टिक्स का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद लीशेस का, लीच का, है ना। उसके बाद एक प्लांट में उदाहरण दिया कस्कुटा नाम के प्लांट का। ये सब एग्जाम्पल है किसके, आपके बालों में जुएं पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई जुएं, सर हमने इनको रहने की जगह भी दी, उसके बावजूद ये हमारे ब्लड को सक करते हैं। तो इसमें जो होस्ट है जिसने इसको रहने का प्लेस दिया वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन जो आपका पैरासाइट है वो क्या कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा है आपका कस्कुटा, अमरबेल का पौधा। ये क्या करता है, जिस पौधे के ऊपर ग्रो करता है उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। इनके अंदर वेल डेवलप्ड रूट्स नहीं होते हैं, लेकिन और न वेल डेवलप्ड लीव्स होते हैं। भाई लीव की ज़रूरत तो तब पड़ेगी जब खाना बनाना हो, इनके पास वेल डेवलप्ड लीव्स भी नहीं, मज़े कर रहे हैं, अपना आराम से ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर, इनको खाना बनाना ही नहीं, क्योंकि ये तो होस्ट से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे और उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं। एक एग्जांपल दिया टिक्स का, आपने देखा नाम सुना होगा किलनी। ये पाए जाते हैं गाय भैंस, इनकी पीठ पर या कुत्ते की शरीर पर, इनके बालों में पाए जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे गोल गोल से। तो ये भी क्या करते हैं, इन जानवरों का खून चूसते हैं। एक उदाहरण दिया लीच का, हिरुडिनेरिया। ये क्या करता है, लीच, जोंक, ये भी शरीर से चिपक जाता है किसी होस्ट के, भैंस या गाय के जो पानी में नहाने गई हैं, और उससे क्या करते हैं, उनका खून चूसते हैं लगातार, इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह के पैरासाइट्स, कुछ और पैरासाइट्स के एग्जाम्पल उसने दिए, जैसे आपका एंडो पैरासाइट है, आपका टेप वॉर्म, या आपका लीवर फ्लूक, या आपका हो गया राउंड वॉर्म। ये सब भी क्या है, शरीर के अंदर पाए जाते हैं और हमारे पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या और इनकी शरीर तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी शरीर, जिसके अंदर होस्ट की शरीर है, वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, कमज़ोर होती चली जा रही है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप वेयर द ऑर्गेनिज्म डेवलपिंग ओवर इज़ गेटिंग बेनिफिट while the organism who is providing host, who is providing the place to survive is getting harmed। तो एक का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, नुकसान। प्लस और माइनस वाला रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस प्रकार हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।